हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग नवरात्रि स्पेशल में डे 6 में डिस्कस करेंगे अबाउट द विंडो ट्रीटमेंट्स, यानी हम विंडोज में कौन कौन से ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। कैसे हम उसको करते हैं या क्यों करते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइएगा। एंड थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग दिस चैनल 100 सब्सक्राइबर्स। Before starting the class, you have to know about your educator. I completed BSc Food and Nutrition Honors in first class, MSc Food and Nutrition first class second position, B.Ed Physical Science first class, M.Ed Science and Mathematics first class, and UGC NET Home Science in 2023 June. अगर आप में से किसी को भी मेरा ये जो यूट्यूब क्लासेस है पसंद आ रहा है एंड आपको पेड बैच में एनरोल होना है, तो आप जून 2025 का जो प्रिपरेशन बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल आपको क्लासेस एंड नोट्स मिलेंगे। 24/7 आपको टीचर सपोर्ट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, वीकली 3 डेज आपको क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे एंड लो फीस होंगे। सो जस्ट बुक योर सीट। आप मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट में अपना जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्या कहा गया है, इन अ रूम विंडोज अलोंग विद द वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग फॉर्म द लेआउट ऑफ अ रूम। एक रूम का जो लेआउट होता है वो कैसे फॉर्म होता है? वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग इन तीनों के संमिश्रण से। Treatment to windows can cover faults, create illusion और become a focal point of a house। यानी अगर आपके घर का जो इंटीरियर है कुछ खास नहीं है, पर आप विंडो में कुछ ऐसे पर्दे का यूज करें या कुछ ऐसे डिजाइन का यूज करें जो आपके घर का जो दूसरा फॉल्ट्स है उसको कवर कर सके। They provide a large unit of color, texture and styling in a room। ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है, टेक्सचर प्रोवाइड करता है एंड रूम को भी स्टाइल करता है। The size of a room plays an important role in deciding the window treatment। आपका जो विंडो ट्रीटमेंट होगा वो कैसा होगा वो डिपेंड करता है रूम के साइज के ऊपर। इफ द रूम साइज इज स्मॉल, अगर रूम का जो साइज है वो छोटा हुआ, देन द ट्रीटमेंट टू द विंडोज शुड बी मोर देन द साइज ऑफ द विंडो। तब क्या होगा? जो रूम का साइज है उससे बड़ा उसका ट्रीटमेंट होगा, विंडो ट्रीटमेंट होगा। लाइट इन कलर एंड सिंपल इन स्टाइल इन ऑर्डर टू मेक इट प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द रूम। यानी घर छोटा है पर उसको इल्यूशन का क्रिएट करके हम बड़ा दिखा सकते हैं, इसीलिए हम जो है विंडो ट्रीटमेंट करते हैं। विंडो ट्रीटमेंट इज क्लासिफाइड एज एक्सटीरियर विंडो ट्रीटमेंट एंड इंटीरियर विंडो ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में भी है। Exterior window treatment. The purpose of exterior window treatments is to protect the windows from extreme climatic conditions। वो हवा हो सकता है या डस्ट हो सकता है, इन सब से प्रोटेक्ट करता है क्या? एक्सटीरियर विंडो ट्रीटमेंट। देयरफॉर दे आर लेस एम्फसाइज्ड एंड नॉट डेकोरेटिव। ये ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होता है। सम ऑफ द एक्सटीरियर विंडो ट्रीटमेंट जैसे कि ऑनिंग और शेड्स हो गया, ब्लाइंड्स हो गया, शटर्स हो गया, ग्रिलर्स हो गया एंड ओवर हैंगिंग रूफ्स हो गए। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा है ऑनिंग और शेड्स। एन ऑनिंग और ओवरहैंग इज अ कवरिंग अटैच टू द एक्सटीरियर विंडो ऑफ अ हाउस टू प्रोटेक्ट देम रेन। जैसे जैसे मैंने कहा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उससे ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि रेन हो गया, सनलाइट्स हो गए, विंड हो गए। दे आर composed ऑफ yarn मेड कैनवास, उबेन, एक्राइलिक, कॉटन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किससे बनता है। yarn मेड ऑफ कैनवास, उबेन, एक्राइलिक, कॉटन और विनाइल लैमिनेटेड टू पॉलिएस्टर फैब्रिक। ये दो जो मैंने ब्रैकेट किया है वो इम्पोर्टेंट है।
दैट इज स्ट्रेच टाइटली ओवर आयरन स्टील के ऊपर ये स्ट्रेच कर टाइटली हैंग होता है, और द एल्यूमिनियम रॉड्स ऑनिंग हेल्प टू कंट्रोल द वेदर। ये क्या करता है, वेदर से आपके घर को प्रोटेक्ट करता है, वो रेन हो सकता है, लाइट हो सकता है। इट प्रोवाइड्स शेड कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द हाउस। ये शेड प्रोवाइड करता है, छांव प्रोवाइड करता है, कंफर्टनेस प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे जो ऑनिंग है वो कैसा है। देखिए कुछ ऐसा है। नेक्स्ट है ब्लाइंड्स। विंडो ब्लाइंड्स आर मेड अप ऑफ सेवरल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लेट्स। किससे बनता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो स्लेट से बेसिकली बनता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ हार्ड मटेरियल जो बहुत ही हार्ड धातुज होते हैं, या वुड्स के होते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉर्ड्स, यानी कॉर्ड से वो बंधे हुए होते हैं, दैट रन थ्रू द ब्लाइंड सेल्स। द विंडो ट्रीटमेंट आर जनरली मैन्यूवर्ड विद आइदर मैनुअल और रिमोट, यानी आप रिमोट से भी उसे उठा सकते हो या मैनुअली भी आप उसे उठा सकते हो। रोटेटिंग देम फ्रॉम एन ओपन पोजीशन with slates spaced out to a closed position where slates overlap and block out most of the light। जहाँ पे जो लाइट को वो क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। जैसे कि ये हुआ, इसके यहाँ पे एक रस्सी होता है, उसको अगर खींचे तो ये ऊपर उठ जाता है। अपार्ट दिस आप क्या कर सकते हो, रिमोट का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है शटर्स। A window shutter can be used to temper the heat, light and cold। क्या करता है ये बेसिकली जो हीट होता है, लाइट होता है, कोल्ड होता है, उसको ये टेम्पर करने में, यानी आप कह सकते हो कि इससे प्रोटेक्ट करने में यूज किया जाता है। दे प्रोवाइड प्राइवेसी, एक प्राइवेसी प्रोवाइड करता है एंड सिक्योरिटी टू अ रूम, एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो ब्यूटी है उसे एनहांस करता है। तो एक्सपेंसिव, दे आर ड्यूरेबल एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, आप इसे कम मेंटेन कर सकते हो, एंड ये बहुत दिन तक चलता है। एंड वी कैन कंसील एयर कंडीशनर एंड रेडिएटर इनसाइड अ शटर। इसके उपयोग से हम घर में एयर कंडीशनर का भी यूज कर सकते हैं एंड रेडिएटर का भी यूज कर सकते हैं। शटर पैनल्स आर मेड ऑफ केन मेश सॉलिड पैनल। ये किससे बनता है, केन से बनता है, मेश से बनता है, सॉलिड पैनल से बनता है। स्टेन्ड ग्लास होता है, परफोरेटेड हार्डबोर्ड्स हो सकता है, फैब्रिक हो सकता है, इंसर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ स्लोपिंग स्लेट विच आर फिक्स्ड और मूवेबल। अभी हम देखेंगे ये जो स्लेट्स होता है वो कैसे होता है। देखिए कुछ ऐसे ये दिखने में होता है। नेक्स्ट है ग्रिलर्स एंड फेंसेस। दिस आर प्लेस्ड क्लोज टू द विंडोज और सेम फिट। ये विंडोज के पास भी हो सकता है या थोड़े से दूर में भी हो सकता है, जिसको हम ग्रिल्स कहते हैं। अवे टू कंट्रोल प्राइवेसी सन एंड विंडो इन एनी डिग्री डिजायर डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन एंड लोकेशन ऑफ द विंडो। ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, जो डिजाइन होता है और लोकेशन जो होता है विंडो का। दे आर मेड अप ऑफ मेंसोनरी, वुड, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। कैसे ये दिखने में होता है, देखिए हर किसी के घर में इस टाइप का डिजाइन भी हो सकता है। ये बहुत कॉमन डिजाइन है जो मिडल में है, इस टाइप का डिजाइन भी हो सकता है। ओवरहेडिंग रूफ्स, ये क्या होता है, बेसिकली जो ओवर हैंगिंग रूफ्स होता है, इट्स अ परमानेंट एक्सटीरियर शेडिंग विंडो। ये परमानेंट वर्क होता है विंडो ट्रीटमेंट में, विद लेस प्राइवेसी। इसमें प्राइवेसी कम मिलता है। इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लासेस से बनता है, एंड इट इज केयरफुली प्लान। इट एनहांसेस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का जो ब्यूटी है उसको बहुत ही शो करता है। अभी हम लोग देखेंगे, एक्सटीरियर हमने देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे इंटीरियर। विंडो ड्रेसिंग विद इन द रूम इज डन बाय यूजिंग कर्टेन से हम कर सकते हैं, ड्रिपरीज से कर सकते हैं, ब्लाइंड से कर सकते हैं, शेड से कर सकते हैं।
जो इंटीरियर विंडो ट्रीटमेंट होता है वो फॉलोइंग पर्पस से होता है, जैसे कि दे प्रोवाइड प्राइवेसी टू लाइटेड रूम। अगर किसी भी रूम में बहुत लाइट आ रहा है तो वहाँ पे छांव के लिए हम जो है पर्दे का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल द लाइट इनसाइड द रूम एंड मेक इट डार्क व्हेन नेसेसरी। आपको चाहिए कि आप खिड़की को नहीं देंगे पर फिर भी रूम डार्क होगा, कैसे? तो आप पर्दे का यूज़ कर सकते हो। रिड्यूस द हीट लॉस एंड नॉइज लेवल्स इनसाइड द रूम। आप इससे जो है आवाज़ को कम कर सकते हो। प्रोवाइड थीम टू ए रूम। एक डिफरेंट कलर का अगर आप पर्दा या ड्रेपरीज यूज़ करोगे तो वो डिफरेंट लुक देगा। क्रिएट इल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जैसे कि हम छोटे घर में जो है इस तरह के चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एड एस्थेटिक अपीयरेंस टू अ रूम। हम एक रूम में जो है ब्यूटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये जो कार्टन्स एंड ड्रेपरीज है, कर्टन्स एंड ड्रेपरीज आर कैटेगराइज्ड एज अ सॉफ्ट विंडो ट्रीटमेंट। इसको सॉफ्ट विंडो ट्रीटमेंट के तहत हम देखते हैं। एंड कॉन्वेंशनल वेज टू डेकोरेट अ रूम। ये कॉन्वेंशनल वे होता है रूम को डेकोरेट करने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ रूम वंस पर्सनालिटी एंड नीड्स, कर्टन्स एंड ड्रेपरीज आर ऑफ वेरियस टाइप। हम आज यहाँ पे सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कोई दूसरे क्लास में हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कर्टन्स इसका एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से कर्टन्स का नाम दिया हुआ है: ग्लास और स्लैश कर्टन, टाई बैक कर्टन, क्रिस क्रॉस कर्टन, कैफे कर्टन, टायर कर्टन्स, ड्रॉ कर्टन्स, राफ्ट कर्टन्स और दैट प्रिसिलास, केसमेंट कर्टन, स्वैग्स और कैस्केट्स कर्टन, पेलमेट्स, वैलेंस एंड ड्रेपरीज। ड्रेपरीज में क्या आता है? ड्रेपरीज में अगर हम देखें तो ड्रेपरीज में बेसिकली टू प्रोड्यूस अ क्विक सिंपल एंड स्टनिंग आइडिया ऑफ विंडोज इज टू ट्रीट देम एसिमेट्रिकली। ड्रेपरीज मतलब ये इक्वल नहीं होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है। दे आर मेड ऑफ मीडियम और हैवी वेट फैब्रिक्स। मीडियम और हैवी वेट फैब्रिक से बनता है। अभी आप कमेंट में मुझे ये बोलिए कि कोई भी एक या दो मीडियम और हैवी वेट फैब्रिक्स का आप एग्जांपल दीजिए। टू प्रिवेंट द एंट्री टू लाइट एंड हीट इनटू द रूम। ये भी सेम काम करता है पर्दे की तरह। इट जनरली एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ विंडो up to the sill, 9 feet to 12 feet below the sill. The draperies are made up with pleated headings and are usually fixed to the rods of the hooks and rings. सिलेक्शन ऑफ विंडो ट्रीटमेंट। फर्स्ट हम कौन से पैरामीटर को देखेंगे? स्टाइल को। द स्टाइल ऑफ फर्निशिंग रूम अफेक्ट द लाइंस ऑफ द विंडो ट्रीटमेंट। टुडे वी फाइंड कर्टन्स विद ब्राइट प्रिंट्स, स्ट्राइप्स एंड चेक्स woven in bold patterns and beautiful colors। हम जब भी पर्दे खरीदने जाते हैं हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो है ब्राइट प्रिंट्स है कि नहीं, स्ट्राइप्स है कि नहीं, एंड जो है चेक्स है कि नहीं, उवन है कि नहीं, एंड बोल्ड पैटर्न्स में है कि नहीं। इन अ लिविंग रूम विथ फॉर्मल सेटिंग्स इट इज preferable to have full length draperies of opaque materials. Traditional rooms like good with the use of luxurious fabrics like damask, brocade, hum velvet, ये इस टाइप के जो फैब्रिक्स का है यूज कर सकते हैं। एंड विजुअल इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द फैब्रिक टेक्सचर टू हैवी लाइनिंग, जैसे कि हैवी सिल्क हो गया, वाइट जैकॉट वीव हो गया, या सिंपल पैटर्न्स जो है हो गया। पैटर्न पैटर्न में अगर हम देखें, दो प्लेन कार्टन्स आर कॉमन, द पैटर्न वंस आर मोर पॉपुलर एज इट दे प्रोवाइड वैरायटी एंड हायर एस्थेटिक वैल्यू। जो पैटर्न प्रोवाइड करता है, the pattern can also be overall pattern, small neat pattern, bold sharp pattern, floral pattern। देखिए पैटर्न के भी कितने सारे टाइप्स है। जियोमेट्रिकल पैटर्न, डेकोरेटिव पैटर्न्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग, एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटिंग पैचवर्क। Patterns provide some effects in a room. A wide upright stripe pattern make the wall look higher। ये जो पैटर्न होता है क्या प्रोवाइड करता है? जो रूम का है हाइट को बढ़ा देता है एंड वाइडर दिखाता है। The size of the room should also be kept in mind while selecting type of pattern। रूम का जो साइज है वो भी आपको देखना चाहिए जब आप पैटर्न को सिलेक्ट कर रहे हो। टेक्सचर टेक्सचर में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं डिफरेंस इन टेक्सचर मेक अ रूम वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रोवाइड अ गुड फील इन द रूम। सर्टेन टेक्सचरल क्वालिटीज आर रिलेटेड विद पर्टिकुलर कलर्स। फॉर एग्जांपल ब्राइट गोल्ड जो होता है, पर्पल जो होता है,
ये बेसिकली क्या करता है, जो लग्जरी एंड एलिगेंस को प्रोवाइड करता है। रूम्स दैट्स आर डेलिकेट रिक्वायर्स फैब्रिक लाइक सिल्क हो गया, सैटिन हो गया, शिफॉन हो गया, तफेता हो गया, वेलवेट हो गया। Whereas sturdy rooms need natural cottons, fish net, casement cloth, voile, gauze, organdy, colored sheeting, handlooms, fabric, etc. मॉडर्न रूम्स में क्या बेसिकली हम देखते हैं, न्यू स्लीक शाइनी कॉम्पोजिशन फैब्रिक्स और द बोल्डली टेक्सचर्ड novelty weaves or the polyester blends which can provide contrast to smoothness। घर कैसा है, घर का पैटर्न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्सचर हम प्रोवाइड करते हैं। अदर फैब्रिक्स एंड वीव्स जैसे कि टेरी हो गया, पेबल वीव हो गया, जर्सी हो गया, चीज क्लोथ हो गया, विच आर ऑल्सो फाउंड इन द मॉडर्न मार्केट। विंडो ट्रीटमेंट इन बाथरूम्स लाइक shower curtains are made of rubber, plastic and cellophane sheets। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। देखिए पूरा घर आपका किस साइज का है एंड वहां पे जो चीजें रखा हुआ है उसका प्रोपोर्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। टेकिंग द लाइन एंड प्रोपोर्शन ऑफ अ रूम इनटू consideration while choosing window treatment, use of valances and horizontally placed pelmets in rooms with high ceilings will produce an appearance of reduced height, जो height को क्या करता है, reduce कर देता है। Another factor to be considered is number of windows and similarity in treatment of these windows so that they appear as single unit। नेक्स्ट है फैशन। फैशन भी इम्पोर्टेंट है, आपको कैसे आपको घर को सजाना है, आपने किस टाइप की चीज़ों को वहाँ पे रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी विंडो ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे कि आप देखें, फैशन कीप्स चैलेंजिंग एंड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड वन मस्ट बी अलर्ट बाय विजिटिंग शॉप्स। वो शॉप्स में जाके देख सकता है, एग्जीबिशन का अटेंड कर सकता है, मेले में जा सकता है। प्लेन कलर्ड फैब्रिक्स टेंड टू फैशनेबल एट वन टाइम एंड पैटर्न्स आर इन फैशन एट अदर टाइम्स। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। जो आप ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो वो कितने दिन तक चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द रूम एंड द अमाउंट ऑफ यूजेस, मटेरियल चूजन फॉर विंडो ट्रीटमेंट चेंजेस। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, कॉटन ड्रेपरीज गेट ब्लीच्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सनलाइट विद इफेक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड फैब्रिक्स। अगर आप कॉटन के ड्रेपरीज को यूज करोगे तो वो सनलाइट के प्रयोग से क्या होगा, वो ब्लिच्ड हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। सर्टेन ड्रेपरीज लाइक वेलवेट हो गया, जैकॉर्ड हो गया, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। दे आर नॉट लास्टिंग एंड देयरफॉर they should be bought with consideration। Imitation of costly fabrics such as cheap satin, artificial silk, damask can be avoided as it spoils the entire look of the room and proves to be uneconomical long run। यानी वो दाम में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसे साइट कर सकते हैं। पर्सनालिटी, देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंसान उस घर में रह रहा है उसका पर्सनालिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि विंडो ट्रीटमेंट कैसा है। कलर, आपको कौन सा रंग पसंद है, एंड वो जो ट्रीटमेंट है वो फाइनली रिलेटेड कलर्स एंड कार्टन्स एंड ड्रेपरीज आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग हार्मोनी एंड ब्यूटी। जो हार्मोनी होता है, जो ब्यूटी होता है, वो भी प्रोवाइड करता है। व्हेन रूम्स आर ट्रीटेड विद न्यूमरस कलर्स, विंडो ट्रीटमेंट शुड depict दिस कलर्स टू यूनिफाई देम। तो कलर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कॉस्ट, जिसके लिए हमने बहुत सारे टाइप्स के फैब्रिक्स को नहीं यूज करते, कि दाम, जो दाम है उस वो भी आपको देखना चाहिए कि कैसा है। देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कंसिडरेशन इज द बजट अलॉटेड फॉर विंडो फर्निशिंग। कितना बजट आप लोग स्पेंड कर रहे हो। द कॉस्ट ऑफ फैब्रिक्स फॉर कर्टन्स माइट बी लेस compared टू द expenditures फॉर अदर furnishings बिकॉज दे नीड टू बी चेंज्ड एवरी ऑफन। तो आप कितना खर्च कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। जो विंडो ट्रीटमेंट है उसका केयर आप कैसे करोगे, उसकी केयर अगर आप देखो तो आप देख सकते हो कि द रॉड एंड ट्रैक विंडोज मस्ट बी केप फ्री फ्रॉम डस्ट। धूल नहीं जमना चाहिए, वैक्यूम क्लीनर से आप उसे क्लीन कर सकते हो। कर्टन्स ड्रेपर, इसको आप जो है झाड़ सकते हो, जैसे कि आप एक लाठी का यूज कर सकते हो, उससे डस्ट को आप निकाल सकते हो। जो लाइनिंग्स होता है, जो एजेस होता है, उसमें अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप उसमें ऑयल भी दे सकते हो ना, जैसे कि उसका काम अच्छे से हो। जो ग्रिलर्स होते हैं उसको क्लीन कर सकते हो। सन के एक्सपोजर में ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं लाओ, पर
कोशिश करना कि कम हो। एंड जो लाइन कर्टन्स होते हैं वो ड्राई क्लीन आप कर सकते हो। एंड जो विंडो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे ऐसे कुछ मटेरियल्स का यूज़ करो जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये था आज का क्लास। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड डे 7 में आप कोई दूसरा टॉपिक लेकर मैं हाजिर हो गई। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।